आप सभी प्यारे दोस्तों को जय श्री राधे। मैं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 1008, जहां पे आपको मिलता है वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड, व्रत त्योहारों के संबंधित सभी जानकारियां सबसे सटीक और सबसे पहले। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों को स्पष्ट कैसे करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि चंद्र स्पष्ट कैसे करते हैं। चंद्र स्पष्ट करने की विधि थोड़ा अलग है और बाकी ग्रहों को स्पष्ट करने की विधि अलग है। तो यहाँ पर हम सूर्य ग्रह को स्पष्ट करना जानेंगे और सूर्य ग्रह को जैसे स्पष्ट किया जाता है बाकी सभी ग्रहों को वैसे ही स्पष्ट किया जाता है। ग्रहों को स्पष्ट करने के लिए हमें किन किन जानकारियों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है स्पष्ट सूर्य की, जो कि यह आपको पंचांग में मिल जाएगा। पंचांग में, किसी भी पंचांग में आप नीचे देखेंगे तो लिखा रहता है दैनिक स्पष्ट ग्रह, वहीं पे ये आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरा चाहिए मिश्रमान। तो मिश्रमान निकालने की विधि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दिनमान और रात्रिमान का आधा जोड़ने पर हमें मिश्रमान प्राप्त होता है। उसके बाद हमको चाहिए गति। पहले दिन जैसे मान लीजिए कि हमें स्पष्ट ग्रह एकम का निकालना है, तो एकम और द्विज के स्पष्ट ग्रहों का अंतर कर लेंगे, यानी कि सूर्य स्पष्ट और दूसरे दिन के सूर्य स्पष्ट, दोनों को घटा लेंगे, जो अंतर आएगा वही गति हो जाती है। स्पष्ट देशांतर हम पिछले वीडियो में निकालना आपको बता चुके हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। और इष्टकाल भी हमको चाहिए, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि इष्टकाल को कैसे निकालते हैं। इसके आगे अब हम जानेंगे कि विधि हमारा क्या कहता है। सबसे पहला काम हमको यही करना होता है कि काशी के मिश्रमान को स्वदेशीय मिश्रमान में बदलते हैं। अब काशी के मिश्रमान को स्वदेशीय मिश्रमान में कैसे बदलेंगे, तो उसको बदलने के लिए यही करते हैं कि काशी के मिश्रमान में स्पष्ट देशांतर को जोड़ देते हैं और जो प्राप्त होता है वही स्वदेशीय मिश्रमान होता है। जैसे काशी का मिश्रमान, काशी का मिश्रमान है 4618 और हमारा जो स्पष्ट देशांतर है वह है 1635। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जो जोड़ने के बाद हमको प्राप्त होगा यही स्वदेशीय मिश्रमान होता है। यह क्या हो गया, स्वदेशी का मिश्रमान। अब जब हमको स्वदेश का मिश्रमान मिल गया, अब इसमें हम इष्टकाल को घटाएंगे और देखेंगे अगर अब जब हमको मिश्रमान प्राप्त हो जाता है तो हम यह देखेंगे कि अधिक क्या है, मिश्रमान अधिक है या इष्टकाल अधिक है। अगर इष्टकाल अधिक है तो धन चालन होगा, और यदि मिश्रमान कम है, मिश्रमान अधिक है, इष्टकाल कम है, तो ऋण चालन होता है। अब जैसे हमारा ये स्पष्ट देशांतर प्राप्त हो गया है, स्पष्ट कर स्वदेशीय मिश्रमान प्राप्त हो गया है 46, 34 और 35। अब हम क्या करेंगे, इष्टकाल को इसमें से देखेंगे कि कौन सा अधिक है, इष्टकाल अधिक है या फिर ये जो मिश्रमान प्राप्त हुआ है यह अधिक है। तो आप सभी जैसे देख पा रहे होंगे कि यह है इष्टकाल और यह है मिश्रमान, तो ये हमारा मिश्रमान अधिक है, इसलिए हम इसको घटाएंगे और घटाने पर जो आएगा वह क्या होगा, ऋण चालन हो जाएगा। अब जब हमको ज्ञात हो गया कि यह ऋण चालन है, तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, रवि की गति, यानी कि जो हमको मिला है, यानी कि 59/7 में चालन जो हमको प्राप्त हुआ है, ऋण चालन अथवा धर्म चालन, उसमें गुणा कर देंगे 41/3 से और 7 से भाग देंगे, जो आएगा यही हमारा क्या होगा, चालन फल हो जाएगा। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको 59 इसमें और इससे हमें गुणा करना है। गुणा कैसे करना है हम यहाँ पे किनारे आप सभी लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर हो गया यह 59 और 7, इसके जस्ट नीचे लिखे 41 और 3। अब इसमें 59 में और 41 में आप लोग गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पर आएगा 2419। गुणा आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद से फिर से 41 में और 7 में गुणा करेंगे, तो जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 7 कम 7 और 7 चौक को 28, यानी 287। अब क्या करेंगे, 59 में और 3 में गुणा करेंगे, तो 59 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 27, 3 5 15, 16 17, यानी कि 177। और 3 में 7 में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 21। अब यहाँ पर हो गया 2419, इसको भी जोड़ लीजिए, जितना आए लिख लीजिए, तो ये आएगा 464 और इसको 21 है तो 21 लिख लीजिए। अब इसमें 7 से आप लोग भाग दीजिए,
तो जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने पर 40 बार में जाएगा, यहाँ पर हो गया 200, 2400, यहाँ पर हो गया 19 शेष बच गया, 19 शेष बचा। उसके बाद से इसमें हम भाग देंगे तो ये जाएगा, तो चलिए अब हम भाग को दे लेते हैं। तो जब भाग को देंगे तो ये जाएगा आपका 6, 7 बार में जाएगा, यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर भी बच गया 4, यानी ये 44 लगभग शेष बच जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 44 शेष बच रहा है, ये 60 के आधे से भी अधिक है, तो इसको, और यह भी है यहाँ पर, तो हम इसको 8 मान लेते हैं। ये हमारा सबसे सरल हो गया, एक लगभग हम लोग अनुमान कर लिए, यानी कि अब ये 8 और यह 19 को जोड़ लिए, यानी कि जो हमारा चालन फल हो गया वह हो गया 40 और 27, ये रहा हमारा चालन फल। अब क्या करेंगे, हमें पता ही था कि ऋण चालन है, तो अब हम क्या करेंगे कि मिश्रमान कालिक सूर्य में चलन फल को घटा देंगे तो हमारा अस्पष्ट सूर्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम यहीं पर इसको बना देते हैं। तो जो हमारा अस्पष्ट सूर्य है वे है 5, 15, 25, 5, 15, 25 और 52। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 40, 27 को घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 यहाँ से लेके घटाएंगे तो 45 हो जाएगा, यहाँ पे 15 है तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, अस्पष्ट सूर्य। इसी प्रकार से हम अन्य सभी ग्रहों को भी स्पष्ट कर लेते हैं। तो आशा है कि यह वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अथवा हमारा नंबर सभी को ज्ञात होगा, अथवा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस पे आप लोग संपर्क करके जान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।